हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे कि आपके नेक्स्ट 30 डेज़ किस तरह के होने वाले हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस होने वाली है। जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब से आपके नेक्स्ट 30 डेज इसमें काउंट होंगे। और ये रीडिंग बिल्कुल जेंडर बेस्ड नहीं है, इसे किसी भी जेंडर का पर्सन देख सकता है। और इसमें होने वाले हैं 2 पाइल्स, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। दोनों में से जो भी पाइल आपको ज़्यादा अपने लिए अट्रैक्ट करेगी आप उसे चूज़ कर सकते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और उसके अलावा वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई, या कितने % हुई। ठीक है, तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल्स आ चुकी होंगी, आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, इस समय आपकी एनर्जी क्या है। नेक्स्ट 30 डेज़ देखने से पहले आपकी करंट एनर्जी को देखते हैं। माय एंजल्स, आर्कएंजल्स, उप्स, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और ये मैं वीडियो शूट करने से पहले इतनी ज़्यादा रुकावटें आई हैं, पता नहीं ये पाइल नंबर 1 की वजह से है या 2 की वजह से है, लेकिन किसी की तो एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, और देखो अगेन फिर से आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पे अभी कंपैशन का कार्ड गिरा था जिसे मैंने नहीं लिया। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है, किस फेज में है पाइल नंबर 1। तो आपके लिए आया है ट्रस्ट का कार्ड। मैं साथ साथ में शफ़ल करूँगी, सारे कार्ड्स पहले से ही शफ़ल नहीं करूँगी। यहाँ पर आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड आया है जो आपकी करंट एनर्जी है। करंट एनर्जी के हिसाब से ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ठीक है, और द यूनिवर्स गाइड्स यू। तो आप यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप एक स्पिरिचुअल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन हैं। मुझे नहीं पता आपको ये बात पता है या नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और आपको यूनिवर्स खुद यहाँ पर गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो यहाँ पर कितनी सारी बटरफ्लाइज हैं। बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल होती हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन और इस तरह का ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है किसी का जब कोई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर होता है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको यूनिवर्स खुद गाइड कर रहे हैं। आपकी करंट जो एनर्जी है, यूनिवर्स आपको हाथ पकड़ कर चला रहे हैं। शायद आपको वो हाथ नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको यूनिवर्स नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको वो शक्तियाँ नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन आप पूरी तरीके से गाइडेड हैं। आप अकेले नहीं हैं, बस आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपकी करंट सिचुएशन जो है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। किसी का कोई एग्ज़ाम रह गया होगा, किसी का ब्रेकअप हो गया होगा, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, किसी के हेल्थ इश्यूज़ होंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट फिर भी बनाए रखना है। हालांकि ये मुश्किल काम होता है कि बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा बनाए रखना, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखर के कुछ और ही बन जाती है। एक आप एक नई मतलब आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल नई बन जाती है। एक आपकी आत्मा जो है बिल्कुल निखर जाती है। तो आपको आपके लिए करंट जो एनर्जी है, आपको लैक ऑफ ट्रस्ट है, आपको खुद पर भी और यूनिवर्स पर भी, परमात्मा पर भी। आपको लगता है ऐसा कि आप शायद रोज़ पूजा पाठ करते हैं आप, या और बहुत सारे रिचुअल्स करते होंगे, लेकिन वो एक
डीप अंदर कनेक्शन होता है ना, एक ट्रस्ट होता है, वो नहीं हो पा रहा। कभी होता है, कभी नहीं होता है। कुछ अच्छा हो गया तो ट्रस्ट है, कुछ बुरा हो गया तो ट्रस्ट नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। अगर ऐसी एनर्जी है आपकी, आपको लगता है आप स्पिरिचुअल हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। अदरवाइज़ आप स्किप करके सेकंड पाइल भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसके अलावा आपके नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए क्या एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए क्या एनर्जी आ रही है। ये बहुत छोटी सी रीडिंग होने वाली है, ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं है। आप इसको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर देखें। दो कार्ड्स लिए मैंने, देखो यहाँ मेडिटेशन का कार्ड है। ओह माय गॉड, आपके लिए सबसे पहली एनर्जी ये देखिए मेडिटेशन, और दूसरी एनर्जी है रिसाइलेंस। इसमें क्या है, रिसाइलेंस इज़ योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस। और मेडिटेशन में क्या है, मेडिटेशन कनेक्ट्स यू टू योर इनर सेल्फ, जो कि मैंने आपको बताया। आपको अपने अंदर एक, जो आपके अंदर एक शक्ति होती है, वो शक्ति कौन होती है, परमात्मा। आपको उसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यूनिवर्स पर। और ट्रस्ट कैसे होगा, जब आप उन शक्तियों, होता है पता क्या है, ज़्यादातर लोगों को भगवान पर भरोसा क्यों नहीं होता, क्योंकि लगता है वो दिखाई तो देता नहीं है ना। परमात्मा दिखाई तो देते नहीं, कैसे भरोसा करें, जो दिखता है वही तो हम मान पाएंगे। देखो वो तो देखने की चीज़ नहीं है परमात्मा, आपको उसे महसूस करना होता है, क्योंकि वो आपके अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। तो आपको उसे महसूस करने के लिए, अपने सवालों के जवाब पाने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। देखो ये लेडी मेडिटेशन कर रही है ना, और ऊपर देखो वो जो बड़ी लाइट है वो क्या है, वो सन नहीं है, वो परमात्मा है। परमात्मा का कोई रूप या कोई रंग या कोई आकार नहीं होता है। परमात्मा एक हायर कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, एक लाइट की तरह है। तो ये जो लाइट है यहाँ पर, वो परमात्मा है। आपको परमात्मा से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। मेरी बात आपको, मुझे नहीं पता समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर तो आपको पता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, फिर तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको थोड़े से और अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैसेजेस बहुत क्लियर हैं। और आपको आपके जो चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको उन्हें पार करने के लिए अपनी जर्नी को पूरा करना ही होगा, है ना। आपकी जो ये जो हो सकता है आप में से कोई डार्क नाइट ऑफ सोल में हो। डार्क नाइट ऑफ सोल मीन्स कि कुछ बहुत बुरा हो जाता है, जब एक आत्मा बिल्कुल ही चारों तरफ से घिर जाती है, और फिर उसके लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है परमात्मा का रास्ता। तो आपको इस पूरे महीने में आपकी एनर्जी इस तरह की रहने वाली है। आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं भी आता तो आपको बस 5 या 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठना है। देखो अगर तो आप सच में परमात्मा से कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ सवाल पूछने शुरू करने हैं। परमात्मा उसी को जवाब देता है जो सवाल पूछते हैं। उससे बात किया करो। हो सकता है आप पूजा पाठ करते हो, जो भी आप करते होंगे, लेकिन आप बातें नहीं करते। पूजा पाठ बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग धूप अगरबत्ती सब कर रहे हैं, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई भोग चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर रहा। बैठ के 5 मिनट शांति से बैठ के परमात्मा से बात करो कि भगवान तुमने कुछ भी, चाहे कोस दो उसको कि तुमने ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी पूछो उससे। वो सही समय आने पर ना वो आपको जवाब ज़रूर देंगे, और आपको आवाज़ आएगी। हैरानी हो रही ना सुन के कि आवाज़ आएगी, हाँ सच में आवाज़ आएगी। और वो आवाज़ कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो आवाज़ आपके अंदर से आएगी, क्योंकि परमात्मा अंदर है। तो आपके सवालों के जवाब जो है, अगर आप इस समय आपकी जो सिचुएशन है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको लग रहा है आप थोड़े टूटे हुए हैं, और आपको लग रहा है कि यार ये क्यों है, तो आप बस सवाल पूछते रहो, ध्यान लगाओ, सवाल पूछते रहो, जवाब ज़रूर आएगा। मुझे भी जवाब इसी तरीके से आए, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, ये आपकी करंट एनर्जी और आपकी 30 डेज़ की एनर्जी हो गई। और मैं यहाँ पर माँ काली से पूछना चाहूँगी उनकी क्या राय है इस बारे में, वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
हे मेरी माँ, ओम क्लीम कालिकाय नमः। पाई नंबर 1 के लिए गाइडेंस दे मेरी माँ। जय माँ भद्रकाली। फाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दें। फाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दें माँ। फाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दें। तो ओके, तो आपके लिए कार्ड आया है काला धारा। ठीक है, काला धारा का कार्ड आया है। माँ आपको गाइडेंस दे रही हैं। ये देखो, ये देखो कितना अच्छा स्वरूप है माँ का। आपके लिए विजडम, हायर सेल्फ, इंट्यूशन, कॉस्मिक फेमिनिन, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। देखो, जब हम परमात्मा को पाने की बात करते हैं ना, हमेशा ही जब भी परमात्मा की बात होगी तो बात फेमिनिन एनर्जी की होगी, मैस्कुलिन एनर्जी की नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ ऐसा नोक-झोंक है दोनों एनर्जीज़ में, ऐसा नहीं है। लेकिन फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो प्रेम की एनर्जी होती है, वो प्यार की एनर्जी होती है ना। और इसमें जेंडर का कुछ नहीं है। फेमिनिन एनर्जी आदमियों में भी होती है, मर्दों में भी होती है, बस उसे बैलेंस में लाना होता है। तो जब भी परमात्मा की बात होगी, आपको परमात्मा से कनेक्ट करना है, तो आपको अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को हायर लेवल पर लेके जाना होगा। आपके अंदर प्रेम बढ़ जाएगा, आपके अंदर करुणा बढ़ जाएगी, दया बढ़ जाएगी। जैसे ही आपका ऑरा इस तरह का होगा, आप कनेक्ट करने लगेंगे। आपको विजडम की ज़रूरत है। माँ आपसे कह रही हैं कि आपको विजडम की ज़रूरत है। देखो, नॉलेज हो, स्किल्स हो, किताबी ज्ञान हो, ये सब कुछ आपको बाहर से मिल जाएगा, लेकिन जो विजडम है वो आपको अंदर से मिलेगा, वो बाहर नहीं होता है। विजडम हमेशा आपको, देखो यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड आया था ना, आपकी 30 डेज़ की एनर्जी जो है मेडिटेशन की एनर्जी, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको विजडम की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपके सवालों के जवाब, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, आपके जो भी दिक्कत परेशानियां हैं, वो सारी आपको अपने अंदर मिलेंगी, विजडम से मिलेंगी। आप कॉस्मिक फेमिनिन एनर्जी जो है यूनिवर्स की, यूनिवर्स में 2 मेन एनर्जीज़ हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो फेमिनिन के साथ ज़्यादा कनेक्ट करो, क्योंकि जब आप मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप लॉजिकल चीज़ों में फंस जाते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस जाते हैं, आप थोड़े से सख्त स्वभाव के हो जाते हैं। तो सख्त स्वभाव के लोग परमात्मा तक इजीली नहीं पहुंच पाते। फेमिनिन एनर्जी, प्यार वाली एनर्जी, उसमें जाओ। ये आपको आने वाले दिनों में ये आपसे हो जाएगा। आपसे करवाने के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ खास एफर्ट्स देने भी हैं, लेकिन ये आपकी एनर्जी आपको ऑटोमेटिकली, आपका एनवायरनमेंट ऐसा बन जाएगा कि आप ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा एक कार्ड देख लेते हैं कॉस्मिक इनसाइट से। यूनिवर्स की जो शक्तियाँ हैं, जो एंजल्स हैं, वो आपसे क्या कहना चाहती हैं? कोई ख़ास मैसेज जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के लिए। उप्स, देखो कार्ड खुद जम के है। लायर, ओह माय गॉड, लायर। बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। आपको किसी से बचने के लिए बोला जा रहा है। कोई आपकी लाइफ में या आपकी सिचुएशन में ऐसा एक पर्सन है जो आपसे झूठ बोल रहा है या आपका कुछ नुकसान करने के बारे में सोच रहा है, तो आपको उससे बचना है। अब वो कौन है वो आपको पहचानना पड़ेगा, या आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। आप प्रेयर करते होंगे, उनसे कहिए, यूनिवर्स से कहिए, डिवाइन पावर से कहिए कि प्लीज़ मुझे उसका असली चेहरा दिखाएं कि वो कौन है, कौन हो सकता है। तो वो आपको बताएंगे। कभी कभी क्लियरली भी बता देते हैं, कभी कभी नहीं भी क्लियर बताते हैं, आपको साइंस समझने पड़ते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा पर्सन है जिससे आपको बचने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। अब वो कौन है, आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है। तो एक चिट देख लेते हैं यहाँ पर। आपको कुछ करने की ज़रूरत है या कुछ अवॉइड करने की ज़रूरत है? जस्ट अ मिनट। ओह, स्टे ग्रेटफुल। आपको अगले 30 दिन ग्रेटफुल रहना है।
आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है। आपको यूनिवर्स ने जो कुछ भी दिया, कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस ही इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हम उनके शुक्रगुजार नहीं होते। यार हम देखते ही नहीं, हम अपना कंपैरिजन हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ करते हैं कि उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है। तुम ये नहीं देख रहे कि यार वो लोग भी हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, वो लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। तो ये नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये आपको सीरियसली बता रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। आपको ग्रेटफुल रहना पड़ेगा। यूनिवर्स ने, परमात्मा ने आपको जो कुछ भी दिया है आज तक, आपको उसके लिए आपको उन्हें हर रोज़ थैंक यू बोलना हो। चाहे आपको जिस भी चीज़ के लिए आपको लगता है कि भगवान आपने मुझे, थैंक गॉड, बहुत अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, उनके लिए थैंक यू बोलो। आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, उनके लिए थैंक यू बोलो। आपके पेरेंट्स आपको खाना दे रहे हैं, उनके लिए थैंक यू बोलो। या आपके पास घर है, छत है, कपड़े हैं, आपके पास नौकरी है, जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए थैंक यू ज़रूर बोलो। तभी जो आपकी ये ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में वो हट पाएगी, वो दूर हो पाएगी। ठीक है, तो ये ज़रूर करना, ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए फिर कुछ तो नया आएगा, चेंज, तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ये देखो, ठीक है, ये बहुत क्लियर मैसेजेस हैं, इसे इग्नोर मत करना। तो अगर ये वीडियो आपके साथ अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो मैसेजेस आए हैं इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी मत करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। तो हम लोग जानते हैं फटाफट से कि आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की एनर्जीज़ कैसी हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आपकी करंट एनर्जी कैसी है। आपकी करंट एनर्जी कैसी है, ठीक है। ये बहुत सटीक और सिंपल सी रीडिंग होने वाली है, ज़्यादा कार्ड्स नहीं पिक करेंगे, बिल्कुल क्लियर कट आंसर्स लेंगे यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताएं। पहले कार्ड आ गया, होप का कार्ड आया, पर मैं इसे लूँगी नहीं, तो मैं कार्ड्स को यहाँ पर और शफल करना चाहूँगी। प्लीज़ एंजल्स बताएं पाइल नंबर 2 के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है, कि करंट एनर्जी क्या है। माय एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एम्ब्रेस चेंज, ओह, आपकी जो करंट एनर्जी आई है इसमें आया है एम्ब्रेस चेंज। आपकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है इस समय आपकी लाइफ में, जो आपका करंट फेज चल रहा है, आपको उसे एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। कुछ तो नया हो रहा है आपके साथ, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये आपकी सोल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या आप कुछ तो चेंज कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, आप कोई पार्टनर चेंज कर रहे हैं, आप कुछ तो कर रहे हैं ऐसा कि आपके लिए चेंज का कार्ड आया है। एंड वेलकम द न्यू पॉसिबिलिटीज़। आपकी जो करंट आपकी एनर्जी है, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आपको नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही हैं ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि सब कुछ ख़राब है आपके साथ या कुछ गलत है आपके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं अपने लेवल पे जाके, लेकिन यूनिवर्स ने अलग लेवल पे कुछ सोचा होता है। ठीक है, तो यूनिवर्स के लेवल से देखो, यूनिवर्स की आंखों से देखो, आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आपकी करंट सिचुएशन वो बेहतर है, जितनी ख़राब आप सोच रहे हैं उतनी ख़राब नहीं है, उससे तो बेहतर ही है। आप शायद ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे कि यार ये कैसे हो गया, अब मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। एम्ब्रेस द चेंज एक पॉजिटिव कार्ड है। आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, आपको उससे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में उसे मान्यता देने की ज़रूरत है कि हाँ मैं रेडी हूँ इस चेंज के लिए। ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की क्या एनर्जीज़ हैं वो देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 30 डेज़ की क्या एनर्जीज़ हैं, गाइड करें एंजल्स। एंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें। कुछ तूफ़ानी सा लग रहा है मुझे, और वो तूफ़ानी पॉजिटिव है नेगेटिव है तो मैं कुछ कह नहीं सकती अभी,
लेकिन पॉजिटिव तो होना चाहिए क्योंकि पहला कार्ड पॉजिटिव है। ओके 1, ओके कितना अच्छा कार्ड आया, वेल 2, ओ माय गॉड। 2 कार्ड्स लिए हैं आपके नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। और कार्ड नंबर 1 देखो, लव का कार्ड आया आपके लिए। देखो यहाँ पे लव बर्ड्स हैं और साथ में बटरफ्लाइज भी हैं। देखो चेंज की बात जहाँ पर होती है वहाँ पर बटरफ्लाइज ज़रूर होती हैं, ठीक है। आपके पिछले कार्ड में भी बटरफ्लाई थी और आपके इस कार्ड में भी बटरफ्लाई है और आपके इस कार्ड में भी बटरफ्लाई है। देख रहे हो, इंट्यूशन का कार्ड है, कितनी सारी बटरफ्लाइज हैं। कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, आपको खुश होना चाहिए यार, आप दुखी क्यों हो। लव का कार्ड आया, आपकी लाइफ में कुछ तो हो सकता है, लव आपकी मतलब लव लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, कोई आ रहा हो आपकी लाइफ में, है ना। लव इज़ एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। आपकी लाइफ में प्यार है, आप देख नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है आप अकेले हैं, हाय मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मैं तो आप हाय तौबा की एनर्जी में है। नहीं, मत करो, आपकी लाइफ में प्यार है। आसपास देखो, लोग आपको चाहते हैं। आप कमियां निकालना बंद करो, अपने अंदर भी और दूसरों में भी, ठीक है। अगर आप ये रीडिंग अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको पॉजिटिव वाइब्स भेज रहा है, जो आपको अपने प्यार की वाइब्स भेज रहा है, लेकिन आप उसे पिक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी वाइब्रेशन डाउन है। आपकी वाइब्रेशन जो है वो डाउट वाली वाइब्रेशन है। आप नेगेटिव चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपको बस चेंज को एक्सेप्ट करना है। आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको उन्हें देखना है। लव रीडिंग के लिए तो ये स्पेशली बहुत अच्छा कार्ड आया। अगर आपने से कोई वाकई में किसी पर्सन के लिए देख रहा था, अपनी लव लाइफ को लेके, अपने ब्रेकअप को लेके दुखी था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। और दूसरा कार्ड है इंट्यूशन का। लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको कभी झूठ नहीं बोलेगी। आप इग्नोर कर देते होगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में ना अचानक से कोई बात आ जाती है कि यार ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि यार क्यों ही करना है, मुझे तो क्या ही पता होगा। हम अपनी ही बात पर बिलीव नहीं कर पाते। हमें लगता है यार ऐसे ही कोई रैंडम थॉट आ गया होगा। सारे थॉट रैंडम नहीं होते, सारे थॉट ओवर थिंकिंग वाले नहीं होते। आपको इंट्यूशन को पहचानना पड़ेगा। आप की जो सोल है वो उसे तो पता ही होता है, लेकिन आपको कॉन्शियस लेवल पर नहीं पता होता चीज़ों के बारे में। तो अपने इंट्यूशन को सुनो, देखो अपने अंदर झांको, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा ही कर लो, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं कर सकते तो 5-10 मिनट बैठो आपको। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको बैठना ही है, आप लेट के कर सकते हैं। आपको अवेयर रहना है अपनी जो आपकी कॉन्शियस लेवल पर आप जो चीज़ें सोचते हैं, है ना, अपने दिमाग में, उनके ऊपर ध्यान दिया करो कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, उस पर विचार किया करो, फिर ही आप अपने माइंडफुलनेस में आ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और इसके अलावा देख लेते हैं माँ काली आपसे क्या कह रही हैं, आपकी सिचुएशन के बारे में उनका क्या कहना है। तो जय माँ काली। जय माँ काली। माता रानी प्लीज़ बताएं, जय माँ भद्रकाली, फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस दें, उनकी दुविधा को दूर करें। जय माँ काली, की दुविधा को दूर करें माँ। यहाँ पर आया है कार्ड नंबर 41, कृष्णाओ। ये देखो, आप देख रहे हो, इस कार्ड में 2 आदमी हैं, मतलब 2 एनर्जीज हैं। और ये आप में से जो इंसान लव लाइफ के लिए देख रहा था, स्पेशली ये उसके लिए है। देखो मैं आपको मेडिटेट करके बताती हूँ, यहाँ लाइट थोड़ी कम है। तो माँ आपसे क्या कह रही हैं, सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको अपने अंदर की जो एनर्जीज़ हैं उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जीज़ स्पेशली फेमिनिन और मैस्कुलिन। मैं तो हर बार हर इंसान को कहती हूँ कि अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी पर काम ज़रूर करें। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है,
ठीक है, आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा, हो सकता है कभी कभी कि मैं तो गुस्सा करता ही नहीं हूँ, हो सकता है आप कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन फायर तो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। तो माँ आपसे क्या कह रही है कि आपको क्या करना है कि अपने अंदर की आवाज़ों को सुनने की ज़रूरत है, विजडम की ज़रूरत है आपको। ठीक है, आपको इस कार्ड के ज़रिए बताया जा रहा है कि आपको विजडम की ज़रूरत है, आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आपको जो चाहिए आप उसे क्लियरली बता ही नहीं पा रहे यूनिवर्स को या माँ को। माँ यूनिवर्स ही है, तो आपको उन्हें क्लियरली बताना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप पार्टनर चाहते हैं, आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए, आपको कोई गाड़ी चाहिए, क्लियरली बताओ कौन सी गाड़ी चाहिए, किस रंग की गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, क्लियरली बताओ किस तरह का घर चाहिए, तभी यूनिवर्स आपको वो चीज़ें दे पाएंगी, है ना। और ऐसा नहीं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपको सब मिलेगा और मिल भी रहा है, बस आप ध्यान नहीं दे पा रहे, आप थोड़े से नेगेटिव उसमें है। तो माँ कह रही है कि आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड पॉजिटिव है बिल्कुल। माँ आपके साथ है, माँ आपकी रक्षा कर रही है और हर तरह से रक्षा कर रही है माँ आपकी। आपकी जो फायर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, आपको उसे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। अपने वाणी को थोड़ा और शुद्ध करें। शुद्ध करें मतलब, शुद्ध करने का मतलब ये नहीं कि अगर आप गाली दे रहे हो तो मैं उस बारे में बोल रही हूँ, नहीं। शुद्ध करें मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव बोलें, नेगेटिव नेगेटिव नहीं बोलें, अपने बारे में अच्छा बोलें, अपने बारे में अच्छा सोचें। ठीक है, तो आपके लिए देखते हैं कि कॉस्मिक इनसाइट में कुछ खास मैसेजेस आपके लिए हैं या नहीं। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए कोई ख़ास मैसेज है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरह का मैसेज दें जो पाइल नंबर 2 को जानना बहुत 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 ज़रूरी है। प्रेगनेंसी, समवन एक्सपेक्टिंग, आप में से कोई पर्सन ऐसा है जिसकी लाइफ में प्रेगनेंसी आ रही है। प्रेगनेंसी का मतलब आप लिटरल भी ले सकते हो, अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं, आप में से कोई ऐसा है, या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाए, आप ऐसा चाह रहे हैं तो। लेकिन आप इसका मतलब ये भी ले सकते हैं, प्रेगनेंसी का मतलब ग्रोथ भी है। ये ग्रोथ किसी भी एरिया में हो सकती है, ये आपकी लव लाइफ में हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकती है, आपके विजडम में ग्रोथ हो सकती है, आपके अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी किसी भी चीज़ में ग्रोथ हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते अभी, अगर कोई चाहता है तो वो डेफिनेटली उसके लिए प्रेगनेंसी का कार्ड है ये। और ये मैसेज आपको जानना ज़रूरी था, तो ये ज़रूरी मैसेज में आया है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है या जो आपको करनी है नेक्स्ट 30 डेज़ में। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लिए स्पीक ट्रुथ। देखो मैंने कहा ना, स्पीक ट्रुथ, आपको क्लियर बोलना है। आप कुछ भी ऐसे यूं ही नहीं हवा में यूनिवर्स को कुछ भी बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारी कौन सी एनर्जी कैच हो जाएगी, हमारी कौन सी बात सच हो जाएगी। ऐसा बोलते हैं ना कि ज़ुबान पर सरस्वती माँ होती है, तो आपको स्पीक ट्रुथ, सच बोलना है, अपने लिए भी सच बोलना है, दूसरों के लिए भी सच बोलना है। और कुछ ऐसा जो आपको पता होना चाहिए या कुछ मिलने वाला है या कुछ जाने वाला है। देखो ग्रोथ, सारे के सारे कार्ड्स आपके पॉजिटिव हैं, सारे के सारे कार्ड्स इतनी पॉजिटिव पाइल नंबर 1 की भी रीडिंग नहीं थी। ग्रोथ आ रहा है, स्पीक ट्रुथ आ रहा है आपकी लाइफ में, एम्ब्रेस चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। देखो यहाँ पर देखो प्रेगनेंसी आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में लव आ रहा है। कोई तो है जो आपको बहुत प्यार करने वाला आपकी लाइफ में है, लेकिन आप नहीं पहचान पा रहे हैं। आपकी लाइफ में इंट्यूशन है, यूनिवर्स आपको खुद गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है। देखो माँ काली का कार्ड है ये। सब कुछ बहुत अच्छा है, तो खुद पर डाउट करना बंद करो, ठीक है। तो क्लियर कट बात करो यूनिवर्स से। फिर भी आपके कुछ डाउट हों तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। रीडिंग कैसी लगी ये भी बताना, वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।